अस्सलाम वालेकुम। DGIS की एक रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें BLA का जिक्र हुआ। BLA पास में भी जो है वो जिक्र में रहा काफ़ी, बलोच लिब्रेशन आर्मी। अच्छा, BLA को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बहुत अहम मुद्दे हैं पाकिस्तान को लेकर। वो क्या मुद्दे हैं? पहले हम BLA को डिस्कस कर लेते हैं। ये है क्या? बलोच लिब्रेशन आर्मी। बलोच लिब्रेशन आर्मी एक, जैसे हम कौम परस्त कहते हैं, ठीक है, कौम परस्त जैसे पंजाबी हैं, पठान हैं या सिंधी हैं या बलोची हैं, वैसे ही बलोच लिब्रेशन आर्मी एक नाम से वाज़ेह है। अब बलूच लिब्रेशन आर्मी का माइंडसेट क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। रिसेंटली जो अटैक्स किए गए वो चाइनीज़ इंजीनियर्स पे किए गए, दूसरा आर्मी पे किए, और आर्मी के अलावा जो है वो जो स्ट्रक्चर CPEC का था उस पर किए गए। अच्छा, ये माइंडसेट जो है वो कहाँ से आता है? ये माइंडसेट आता है इंडिया से, ठीक है। इंडिया का सबसे पहला माइंडसेट यही है। और फिर उसमें एक सिंपैथी का भी जो एलिमेंट आता है। सिंपैथी का एलिमेंट वो ये होता है कि वो कहते हैं कि जी इस हवाले से जो है वो हमारे लोग उठाए जाते हैं, मिसिंग पर्सन है, ठीक है। ये सच भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि झूठ हो सकते हैं। अच्छा, वो लाजमी सी बात है कि अगर कोई मिसिंग पर्सन होता है तो किसी मुल्क की एजेंसी जो है वो किसी वजूहात की बुनियाद पर उनको उठाती है, ठीक है। उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, उसका कोई ना कोई लिंक होता है, ठीक है। उसके बगैर वो उसको नहीं उठाती, ठीक है। हाँ, बेगुनाह हो तो वो एक अलग चीज़ है। और केसेस वगैरह जो है वो, इसमें जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि जी आप जो है वो कोर्ट के थ्रू जो है उसको प्रोसीड करें। लेकिन ऑब्वियसली जो एजेंसीज़ का काम होता है वो थोड़ा डिफरेंटली होता है। ये एक जो है वो चीज़ आ जाती है। अच्छा, वो यूज़ किस चीज़ को करते हैं? वो ये करते हैं कि बलूचिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो रही, ठीक है। बलूचिस्तान में नो डाउट की डेवलपमेंट नहीं हो रही इस चीज़ को लेके। और वो दूसरा ये क्लेम करते हैं कि जी CPEC जो है वो उसमें बलूचों को जो है नौकरियाँ नहीं मिल रही। ये भी बात भी सच है, ठीक है। ये बात तक यहाँ तक ठीक है। फिर वो जो टारगेट करते हैं वो एक्चुअली जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या वो हैं, दो तरह के उसमें जो है लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है। उनका ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, ठीक है, वो एक अलग माइंडसेट है। एक अलग माइंडसेट के लोग होते हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं। वो लाजमी सी बात है कि कौम परस्ती में ले जाके और फिर वहाँ से उनको चेंज करते हैं इस चीज़ पे। ये उनका एक पर्सपेक्टिव है बलोच लिब्रेशन आर्मी का। अब वो इस चीज़ को लेके चलते हैं कि जी हम बलोची हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, हमारे लोग जो है वो उठाए जाते हैं, ठीक है, हमारे बच्चे उठाए जाते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, बलूचिस्तान को हक़ नहीं दिया जा रहा। लेकिन साथ ही साथ जो उनके अटैक्स हैं वो इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं कि उनका जो अटैकिंग मेथड है वो सारा इंडिया वाला है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटजी जो है वो उनकी इंडिया वाली है, क्योंकि बलूचिस्तान एक अहम लोकेशन पे है, ठीक है। गवादर बहुत अहम लोकेशन है जी, ठीक है, क्योंकि वो एक पोर्ट है बाकायदा। अभी तो मुकम्मल तैयार नहीं हुआ, लेकिन वो एक पोर्ट है और वो पोर्ट पे इंडिया की नज़र है, ठीक है। इंडिया बहुत फंडिंग कर रहा है बलूचिस्तान में कि ताकि जो वो इस चीज़ को अपने हाथ में कर सके, नंबर वन। नंबर टू, अब आर्मी का क्या रोल है? देखें, आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी का ये रोल होता है कि जी अगर किसी सूबे में कोई रिटेलिएशन हो रही है तो वो इस चीज़ मुज़ाकरात पे नहीं जाती, ठीक है। कभी भी किसी मुल्क की आर्मी जो है मुज़ाकरात पे तब जाती है कि जहाँ कोई छोटी मोटी चीज़ हो, ठीक है। जहाँ किसी और मुल्क की इन्वॉल्वमेंट, वो आर्मी, किसी भी मुल्क की आर्मी जो है वो टेबल पे बैठ के बात नहीं करेगी इस चीज़ में, ठीक है। तो ये रीज़न है कि आर्मी जो है वो उनसे पीस टॉक्स नहीं करना चाहती। अच्छा, पीस टॉक्स क्यों नहीं करना चाहती? उनके जो पास टारगेटेड एरियाज़ हैं या टारगेट्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। जैसे कराची में अटैक हुआ था स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे अटैक करने का क्या मकसद होता है, ठीक है। अगर आपने अटैक करने हैं, अगर आपके ख़िलाफ़ है कोई, अच्छा वो पंजाबियत के ख़िलाफ़ है, यानी कि पंजाब के लोगों के ख़िलाफ़ है, ठीक है, तो कौम परस्ती आ गई, ठीक है। तो उनके जो टारगेट्स हैं वो बेसिकली जो है वैसे टारगेट्स हैं जो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। ठीक है, जो उनके जो वो मुतालबात रखते हैं वो जस्टिफाइड हैं, उनमें कुछ जस्टिफाइड हैं, सारे नहीं। लेकिन ये कि उनको बुनियाद बना के इंटरनेशनल मीडिया में जो है वो अपना एक हेडलाइन बनाते हैं, ठीक है, कि जब वो अटैक्स करते हैं तो उनको हेडलाइन बनाते हैं कि जी हम बलूच हैं और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो सिंपैथी होती है, ठीक है जी। वो सिंपैथी लेके वो ये अटैक्स कर रहे हैं। अटैक्स कभी भी जस्टिफाइड नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, उनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही होगी, बहुत सारी चीज़ों में नाइंसाफ़ी है और उसकी तलाफ़ी होनी चाहिए। उसका कभी भी ये वो नहीं है कि आप उन पे को मारें या उनके बच्चे उठाएं, ये सारी चीज़ें ना जस्टिफाइड ये भी नहीं है। लेकिन किसी भी मुल्क की आर्मी के लिए जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके लिए उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ही जस्टिफाइड होता है।
लॉ में ये जस्टिफाइड नहीं होता। लॉ में हमेशा जो है वो आपको ये चाहिए होता है कि आप पहले अदालत में पेश करें, सबूत पेश करें, उसके बाद चीज़ें करें। तो एजेंसीज जो है वो डायरेक्टली काम करती हैं इस चीज़ पे। अगर वो इस तरह ना करें तो लाजमी सी बात है जो तीसरी पार्टी है, तीसरी कुव्वत है, उसकी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत होती है। अच्छा, इसमें बलूचिस्तान में जो इंडिया और इसराइल दोनों की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेनली इंडिया है क्योंकि बैक पे तो वो है, तो वहाँ से जो है वो ये सारे अटैक्स होते हैं। अब आर्मी का पर्सपेक्टिव क्या, देखें आर्मी जो है वो कभी भी जो है वो एक पॉलिटिकल सोच नहीं रखती। ये सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल जिस तरह की डिसेबिलिटी अब पाकिस्तान में है और जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं तो आप कहेंगे नहीं जी सारी पॉलिटिक्स तो आर्मी में है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए नहीं, मैं इस बुनियाद से कह रहा हूँ कि जब बात आती है जी कौमी सलामती की या इन चीज़ों की, तो वो फिर पीस टॉक्स नहीं करती। आर्मी कभी पीस टॉक्स उस सूरत में नहीं करती कि जी अगले जब इस तरह के अटैक्स कर रहे हो, ठीक है। और उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये है कि अगर कोई रिटेलिएशन इस तरह की हो रही है और इस तरह की है और उनका जो एक स्टांस है वो जस्टिफाइड नहीं है, तो लाजमी सी बात है वो उसके अगेंस्ट जो है वो फिर कार्रवाइयाँ ही करेंगे, ठीक है। ऑपरेशंस करेंगे, मिसिंग पर्सनस होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। नो डाउट कि बलोच लिबरेशन आर्मी, ठीक है, ये जो एक नाम है ये जस्टिफाइड किसी भी तरीके से नहीं है, ठीक है। अब ये जस्टिफाइड क्यों नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप किसी मुल्क में रहते हैं और किसी मुल्क के शहरी हैं या किसी सूबे में रहते हैं तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है या कुछ है। आप उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आप गन्स उठाएं और गन्स उठा के जो है वो मारें, जी पंजाबी है इसको तो मैं मार दूंगा, मैं इसको यूँ कर दूंगा, मैं इसको यूँ कर दूंगा, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आर्मी का एक नैरेटिव सामने आया कि जी उन्होंने स्पेसिफिक लफ्ज़ कहा और उसके बाद जो है उनको कहा कि ये हैं। अच्छा जी, उन्होंने लफ्ज़ क्यों कहा, देखें लफ्ज़ कहने का मकसद ये होता है कि हम आम आवाम को जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, वो बैक एंड पे चीज़ें चल रही होती हैं। एजेंसीज़ या पॉलिटिकल तौर पर जो है वो जो चीज़ें हो चल रही होती हैं वो हमें नहीं पता होता, ठीक है। वो डीप डाउन जो है एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं, आर्मी काम कर रही होती है, उनको सारी चीज़ें मालूम होती हैं इन चीज़ों की। अच्छा, वो कभी जस्टिफाई भी नहीं कर सकते आवाम के सामने, क्योंकि अगर वो जस्टिफाई करने बैठेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो एट द एंड जो है बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे चली जाएंगी। यानी कि सीक्रेसी जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी जो है वो मुल्क की एजेंसी के लिए, ठीक है। नो डाउट जो अभी मामला हुए इमरान खान के साथ दूसरों की पॉलिटिकली वो एक अच्छे नहीं थे, ठीक है, किसी भी आर्मी के पर्सपेक्टिव से या एजेंसी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो किसी भी मुल्क की आर्मी को बदनाम कर देते हैं इस तरह की चीज़ें। क्योंकि वो जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में इंटरफेयर करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक गंदा करना जो है वो किसी भी इदारे को जो है ना वो उस पर धब्बा लगाने के मुतरादिफ होता है। बहरहाल ये मेरी अपना ओपिनियन है, ठीक है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, आर्मी का ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, जस्ट ओपिनियन है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है बलोच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी, वेस्ट पाकिस्तान आर्मी। नैरेटिव पाकिस्तान आर्मी का बतौर आर्मी एक बिल्कुल सही है मुझे लगता है, ठीक है। कहीं कहीं जो है वो हो सकता है कि उनमें मिसिंग पर्सन वाले मामला में जो है वो चीज़ें गलत हों, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी का जो नैरेटिव है वो बिल्कुल ही आई थिंक 20-80 का डिफरेंस है उसमें, 20% सही है और 80% गलत है। मतलब वो एक तरफ तो वो अपने एक उसको कहते हैं कि जी बड़ा वो है, हम मज़लूम हैं, ठीक है, अगर मज़लूम है तो उसका तरीका दूसरा होता है, और दूसरी तरफ वो जो अटैक्स करें उसको जस्टिफाई करते हैं तो वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं। आपका ओपिनियन क्या है इस राय में, सॉरी आपका ओपिनियन जो है वो क्या है इस हवाले से, हम सॉरी मैं गलत कह गया, तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। आप कोई सजेशन दे सकते हैं कि जिस हवाले से आप जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा उसमें। थैंक यू।